पाती वहाँ पर विंस्टन आ जाता है और कहता है कि रात होने की वजह से ये कैसल अब क्लोज हो चुका है। वापस होटल पर पहुँचने के बाद लूसी ठीक से सो नहीं पाती। उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो वापस ईयर 1947 में जाने का डिसाइड करती है। मगर टाइम में वापस जाने के लिए उसे एक शख्स की जरूरत थी जो लाइब्रेरी पर नजर रखे, और इस काम के लिए मार्गरेट बिल्कुल ठीक थी। वो मार्गरेट को सारा किस्सा सुनाती है और जब विंस्टन और बाकी लोग काम में बिजी होते हैं तो वो छुपकर लाइब्रेरी में घुसती है और उस आवर ग्लास को उल्टा कर देती है। देखते ही देखते लूसी टाइम ट्रेवल करके 1947 में पहुंच जाती है। वहां पहुंचने के बाद लूसी सबसे छुपने लगती है ताकि वो पकड़ी ना जाए, मगर इस बार भी जैक उसे देख लेता है जो एलिवेटर में था। लूसी आगे मेकअप रूम में जाती है जहां उसे एक चेयर पर किसी की स्क्रिप्ट दिखाई देती है। लूसी को एक सिक्योरिटी गार्ड पकड़ लेता है, मगर एन वक्त पर जैक आकर उसे बचा लेता है और लूसी को एक कोने में ले जाकर बात करने लगता है। लूसी को यकीन हो चुका था कि जैक ने उसके जाने के बाद वहाँ के लोगों से लूसी के बारे में पूछा होगा। शायद सब लोगों को उसके बारे में पता होगा कि वो कोई एक्टर या स्टाफ मेंबर नहीं है। वो झूठ मूठ में जैक से कहती है कि वो इस फिल्म प्रोड्यूसर की बेटी है। ये सारी बातें क्लाउड नाम का एक आदमी सुन लेता है। स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद लूसी को पता चलता है कि जैक इस फिल्म के एंडिंग सीन में नहीं है। उसे लग रहा था कि लीड एक्टर्स और साइड एक्टर्स ने अपनी स्क्रिप्ट एक्सचेंज कर ली होगी, इसलिए इस मूवी के लास्ट सीन में जैक नहीं है। वो इसके बारे में पता करने की सोचती है, मगर उसे भी अच्छे से पता था कि अगर वो पकड़ी गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे और वो किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। वो अब जैक का पीछा छुड़ाने कैसल से बाहर निकलती है कि तभी वहाँ पर क्लाउड आ जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जैक के मूवी के बाद वहाँ के कैस्ट को और 3 मूवीज के ऊपर काम करना है। क्लाउड लूसी से शिकायत करता है कि वो अपने प्रोड्यूसर बाप से कहकर इस मूवी के लीड एक्ट्रेस को काम से निकाल दे और उसकी जगह किसी और एक्ट्रेस को ले ले, क्योंकि उस एक्ट्रेस के चाल चलन ठीक नहीं है। वो एवा के सारे खामियों और गलतियों की लिस्ट एक पेपर पर लिखता है और वो पेपर लूसी को दे देता है।